नमस्कार भक्तों। घर के मंदिर में भगवान की सेवा करना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि हमारे दिन की शुरुआत को पवित्र करने का सबसे सुंदर तरीका है। भगवान को स्नान कराना केवल मूर्ति को जल अर्पित करना नहीं होता, बल्कि उस समय हम अपने मन की अशुद्धियों को भी धोते हैं। जैसे जल भगवान को शीतलता प्रदान करता है, वैसे ही हमारे मन की बेचैनी को शांत करता है। शास्त्र कहते हैं, प्रेम से दिया गया भगवान को एक लोटा जल भी उतना ही पवित्र है जितना किसी बड़े मंदिर में किया गया अभिषेक। घर का मंदिर भगवान का निवास स्थान होता है और साथ ही हमारे मन का प्रतिबिंब भी होता है। जिस घर में नियमित भगवान की सेवा, पूजा और भक्ति होती है, वहाँ धीरे धीरे क्लेश कम होते हैं, धैर्य बढ़ता है और जीवन में संतुलन आता है। भगवान की सेवा में सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि भगवान को कुछ देने से पहले हमें खुद बदलना पड़ता है। जब सेवा प्रेम से होती है, दिखावे से नहीं, तब भगवान केवल मंदिर में नहीं रहते, बल्कि हमारे जीवन के हर पल में हमारे साथ चलते हैं। घर के मंदिर में भगवान की सेवा करना जीवन के भाग दौड़ के बीच एक ऐसा ठहराव है जहाँ आत्मा को शांति मिलती है। भगवान को वस्त्र पहनाते समय हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि भगवान को वस्त्रों की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें आवश्यकता है तो हमारे भावों की। जब हम साफ और सादे वस्त्र अर्पित करते हैं तो वास्तव में हम अपने जीवन में शुद्धता और मर्यादा को आमंत्रित करते हैं। भगवान को सजाने का अर्थ है अपने जीवन को भी सुंदर बनाना। जब हम भगवान को सम्मान देते हैं तो वास्तव में हम अपने परिवार और स्वयं को अनुशासन और मर्यादा में बांधते हैं। शास्त्र कहते हैं, श्रद्धा से दिया गया साधारण जल भी गंगा जल के समान पवित्र होता है। जब हम सुबह मंदिर का कपाट खोलते हैं तो हमें ऐसा महसूस होना चाहिए कि हम भगवान को नहीं, बल्कि अपने भीतर के सोई हुई चेतना को जगा रहे हैं। दीप जलाना केवल उजाला करना नहीं, अपने जीवन के अंधकार को स्वीकार करके उसे दूर करने की प्रार्थना है। उस दीपक की लौ हमें याद दिलाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ हो, प्रकाश हमेशा भीतर से ही पैदा होता है। भोग लगाना जीवन के सबसे गहरे सत्य को दिखाता है। जो कुछ भी हमारे पास है वो हमारा नहीं है, इसलिए जीवन में जो भी मिले उसे भगवान की कृपा समझकर स्वीकार करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिए।